हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, आज इस क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं वर्क से रिलेटेड एक पहला वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। ये दूसरा वीडियो है और इसमें उससे हाई लेवल के क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, वर्ग के अंदर वर्ग गिनना, ये टाइप थर्ड में इसको लेते हैं और इसमें आपको फिगर दिया गया है और इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। जब इस प्रकार का फिगर है तो आप किस प्रकार से हल करेंगे, क्या इसकी विधियां हैं, आइए देखते हैं। एक चीज़ आपको थोड़ा केयर कराते हैं, ध्यान रखिएगा। आप खुद बताइए, जब ये वाला फिगर आपको बताए थे तो हम बोले थे इसमें कितने वर्ग का निर्माण होगा, तो आप कहेंगे सर 5 वर्ग बताए थे। अर्थात जब भी आपको ऐसा फिगर दिखा गया इसमें 5 वर्ग का निर्माण होगा, अर्थात एक वर्ग के अंदर जब प्लस चिन्ह लगेगा तो 5 वर्ग बन गए। लेकिन अगर वर्ग ही है लेकिन यह इस रूप में है तो हम कितना बताए थे आपको, तब इसके लिए बताए थे हम आपको 6 वर्ग का निर्माण होगा। अब इसी दोनों का इसमें प्रयोग किया गया है ना, तो इनके आधार पर इसको देखिए कैसे हल करते हैं। तो यह वाला इस रूप में है, इसके रूप में 4 फिगर इसमें दिए गए हैं, अर्थात 6 4 का निर्माण होगा। अर्थात इससे भी आपका 6 और इससे भी 6 वर्ग, इससे भी 6 वर्ग और इससे भी आपका 6 वर्ग का निर्माण हुआ ना। इसके बाद एक चीज और देखिए, इस वर्ग के बाहर भी एक वर्ग है कि नहीं। इस वर्ग के बाहर अर्थात 1 2 और 3 4 वर्ग होंगे, सभी में एक एक वर्ग है ना। देखिए, इस वर्ग के बाहर एक वर्ग, यहाँ भी वहाँ भी, और इसको गिनेंगे तो 4 वर्ग का अलग से निर्माण होगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं 6 जोड़ेंगे 4 वर्ग, 6 चौके 24 और प्लस 4 वर्ग अलग से हो गया। और एक और देख लीजिए, ये बड़ा वाला वर्ग को एक प्लस चिन्ह इस प्रकार का, ये प्लस चिन्ह इस प्रकार से काट रहा है कि नहीं। जब प्लस चिन्ह काटेगा तो उससे 5 वर्ग का निर्माण होगा, अर्थात 5 और ऐड करिए। अब इसके बाद टोटल को जोड़ दीजिए, 8 5 13 अर्थात 33। हम कह सकते हैं टोटल स्क्वायर की संख्या इसमें कितनी होगी, 33 होगी, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। सिंपल है, देखिए ना। तो इसके बाद और भी उदाहरण है, आइए हम उसको देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट उदाहरण है, आइए इसको देखते हैं। इसमें क्या है, इसके अंदर भी आपको टोटल स्क्वायर का संख्या ज्ञात करना है, इसमें कितने स्क्वायर बनेंगे अर्थात कितने वर्ग का निर्माण होगा। तो आपको ऑप्शन भी 4 ऑप्शन दिया है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो बिल्कुल सिंपल है, आप जानते हैं यह प्लस वाला है तो इससे 5 वर्ग का निर्माण होगा और यहाँ भी 5 वर्ग का निर्माण होगा। इससे भी एक 5 वर्ग बनेंगे और इससे भी एक 5 वर्ग बनेंगे। यहाँ तक क्लियर है। तथा एक बड़ा वाला वर्ग को भी प्लस चिन्ह काट रहा है। देखिए, ये वाला बड़ा वर्ग है, उसको ये प्लस चिन्ह क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। अर्थात बड़ा वाला वर्ग से भी एक 5 वर्ग का निर्माण होगा, अर्थात इस बड़े वाले वर्ग से कह सकते हैं 5 वर्ग। टोटल 5 को एक साथ ऐड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 अर्थात 50 25। इसमें कह सकते हैं टोटल स्क्वायर की संख्या कितना होगा, 25 होगा। बिल्कुल सिंपल है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। बिल्कुल। तो दोस्तों देख रहे हैं आप किस प्रकार के क्वेश्चन है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आते हैं, बस आपको उसका विधि आना चाहिए। आइए लेते हैं नेक्स्ट उदाहरण। तो दोस्तों देख लीजिए, हमारा नेक्स्ट उदाहरण है। इसमें देखिए क्या किस प्रकार का फिगर है। इस फिगर को आसानी से देखिए क्या इसमें कह रहा है, बिल्कुल घबराना नहीं। बिल्कुल देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसके आधार पर इसको हल करेंगे। हम देख रहे हैं यह जो आकृति, इससे 6 वर्ग का निर्माण होता है और यहाँ भी जो एक आकृति, यहाँ भी इससे भी 6 वर्ग का निर्माण होता है। लेकिन ये जो आकृति इससे 5 वर्ग का निर्माण होता है, क्योंकि केवल प्लस है ना। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। आप जोड़ सकते हैं 6 6 12 5 17 अर्थात 17 वर्ग हो गए। 17 वर्ग के बाद नंबरिंग डालिए, 18 ये 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27 वर्ग हो गए आपके, हो गए ना। 27 वर्ग के बाद एक वर्ग देखिए और निर्माण हो रहा है। 27 के बाद ये वाला बड़ा वाला वर्ग भी तो एक साथ लेंगे इसके बाद, है ना। ये हो गया आपका 28 और इसके साथ भी इस प्रकार का बना है, देखिए, अर्थात इसको बोलेंगे 29 और इससे भी एक बड़ा वर्ग बन रहा है, अर्थात ये हो गया आपका 30 और इससे भी एक वर्ग का निर्माण हो रहा है ना। देख लीजिए, आपको ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, अर्थात 31।
हम कह सकते हैं इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितना होगा, 31 होगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, चलिए इसको बना लेते हैं 31, अर्थात हम कह सकते हैं यह होगा आपका 31 आंसर होगा। ठीक ना, देखिए ना किस प्रकार से काउंट करना है, आपको घबराइए मत बिल्कुल। 6 ये हो गया और 5 12 5 17, इसके बाद टोटल नंबर देना 27 तक हो गया, और ये 28 29 30 और 31, अर्थात टोटल इसमें स्क्वायर की संख्या कितना हुआ दोस्तों, 31 हुआ। इसके बाद आइए लेते हैं और भी प्यारे प्यारे उदाहरण है, उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, ये नेक्स्ट उदाहरण है और आपके सामने फिगर दिया गया है और 4 ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। आप खुद सोचिए कि इसका क्या, इसमें कितने स्क्वायर बन सकते हैं। इसमें स्क्वायर बनेंगे, पहले देख लीजिए फिगर किस प्रकार का है। क्या यह जो बना है, जो इसमें रो और कॉलम की संख्या है, क्या बराबर है, सिमेट्रिकल है कि नॉन सिमेट्रिकल है, ये आपको पता है। तो आप सिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बनेगा। इसके लिए एक बात ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो आकृति है, इससे कितने वर्ग का निर्माण हो रहा था, 6 वर्ग का ना। लेकिन यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना होगा कि जब सिमेट्रिकल फिगर को गिनेंगे तो यह वाला वर्ग एक बार इसमें तो काउंट तो होगा ही ना। जब एक बार इस वर्ग को काउंट करेंगे, इसमें भी और इसमें भी, तो इसमें हम 6 वर्ग नहीं दिखाएंगे इस टाइम पर। यहाँ पर हम इसमें केवल 5 वर्ग को ही दिखाएंगे। कितना दिखाएंगे, 5 वर्ग। तो यह 5 वर्ग बिल्कुल आपका अलग से होगा, कन्फ्यूजन मत होइएगा कि सर उसमें 6 बताए थे इसमें 5 बताना है। तो हम आपको रीजन भी दे रहे हैं कि उसमें 6 और इसमें 5 क्यों ले रहे हैं। इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक बार जब सिमेट्रिक वाला विधि लगाएंगे, इस वर्ग को गिना जाएगा, इस वर्ग को क्या होगा, काउंट किया जाएगा। इसलिए एक वर्ग को छोड़कर हम 5 वर्ग ही लेंगे इसमें। अब कहिएगा सिमेट्रिक वाला क्या है सर, सिमेट्रिक वाले हम बोले थे कि जितने भी रो हैं कॉलम है उसको नंबरिंग करिए, और नंबरिंग करके देखिए कि रो और कॉलम की संख्या बराबर हो रहा है कि नहीं। यदि रो और कॉलम की संख्या बराबर हो जाता है तो सिमेट्रिक है, अगर नहीं होता है तो क्या है, नॉन सिमेट्रिक है। आइए पहले इसको नंबर डालते हैं। यह आपका हो गया 1 2 3 और ये आपका 4 हो गया ना, 4 नंबर। तो इधर भी आपको इसी प्रकार डालिए 2 3 और आपका 4 हो गया। हम देख रहे हैं कि 4 रो 4 कॉलम है ना, अर्थात 4 पत्तियां तथा 4 स्तंभ भी हैं हिंदी में कहें तो हम बोले थे कि अगर नंबर डालते हैं तब उसका स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, फिर 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, फिर 3 है और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, फिर इसके बाद 4 है और 4 का स्क्वायर करेंगे 16। तो टोटल वर्ग पहले सिमेट्रिक के आधार पर गिन लीजिए कितना है। तो 16 4 20 10 30, अर्थात टोटल 30 अभी हुए सिमेट्रिक के आधार पर, तथा 5 ये भी तो वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। तो जब 5 वर्ग का निर्माण करेंगे तो कितना 5 है, 1 2 3 4, अर्थात 20। कितना है, 20। तो टोटल आपके कितने हो गए, 50। टोटल स्क्वायर कितने हो गए, 50। तो आपका ऑप्शन होगा ए। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा नेक्स्ट उदाहरण है। आइए देखते हैं इसमें क्या बोला है। ये आपको फिगर है और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। अगर इस प्रकार के आपको फिगर देंगे तो इसमें टोटल स्क्वायर की संख्या कितनी होगी। आइए इसको हम अध्ययन करते हैं। देखिए इसमें दोस्तों हमारा ये वाला आकृति इसमें कहीं कहीं है। इस आकृति को ढूंढिए कहाँ कहाँ है। ये आकृति आपको तो बड़ा वाला वर्ग के अंदर ही पहले दिख रहा है, अर्थात यही है आपका पहला आकृति। तो इससे आपको 6 वर्ग का निर्माण होगा। दूसरा, इस वर्ग के अंदर एक वर्ग है ये वाला, और इससे भी आपको 6 वर्ग का निर्माण होगा। और सबसे अंदर जाइए, एक आपको वर्ग है और इसमें केवल प्लस है, ये वाला फिगर नहीं है, केवल प्लस है। जब केवल प्लस है तो इससे कितना वर्ग का निर्माण होगा, 5 वर्ग का निर्माण होगा। और इन सभी टोटल को एक साथ जोड़ दीजिए तो 6 + 6 + 5, 6 6 12 5 17, अर्थात कह सकते हैं कि जिसमें टोटल स्क्वायर की संख्या कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी 17 होगा। देखिए ना कितना अच्छा है, कितना आसान है। देखने में तो लग रहा है कि बहुत भारी, अगर गिनने बैठेंगे दोस्तों तो बहुत टाइम आपका लगेगा, लेकिन इस विधि से बनाएंगे तो बिल्कुल आप चुटकियों में बना सकते हैं। आइए इसके बाद लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट उदाहरण को। हाँ तो दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट उदाहरण है। ये आपको फिगर है। फिगर देखने में आपको तो लग रहा है कि बहुत उलझा हुआ है, लेकिन बिल्कुल आसान विधि से बनाएंगे और इसकी आपकी 4 ऑप्शन है। आइए इसको हम हल करते हैं। जब इस प्रकार को फिगर दे तो आप पहले बड़े वाले वर्ग के अंदर की बात करिए, ये वाले, और बाहर वालों को छोड़ दीजिए। इस प्रकार का जो वर्ग बन रहा है इसमें हम देख रहे हैं कि
इसमें सिमेट्रिक होगा नॉन सिमेट्रिक। पहले इसका हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 2 3 4। हम देख रहे हैं कि सिमेट्रिक है क्योंकि रो और कॉलम की संख्या है, इसमें क्या है बराबर है। रो और कॉलम की जब संख्या बराबर है तो इसको टोटल काउंट करते हैं कितने वर्ग होंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2 है 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 है फिर 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और सभी को एक साथ जोड़ लेते हैं 16 4 20 10 30। अर्थात सिमेट्रिक के आधार पर अभी इसमें 30 स्क्वायर का निर्माण हो गया। इसके बाद 30 के बाद आप खुद नंबरिंग डालिए, नंबरिंग डालकर देखते हैं क्या होता है। तो 30 के बाद यहाँ डालते हैं 31 32 33 और 34। 34 के बाद देखिए ये भी तो एक वर्ग बन रहा है, 34 एक है 35, 35 फिर एक यहाँ से भी निर्माण हो रहा है एक 36, अर्थात इसको कह सकते हैं 35, और ये वाला बड़ा वर्ग बना, ये वाला बना ना, इससे कितना हो गया 36। अर्थात कह सकते हैं कि टोटल इसमें स्क्वायर की संख्या कितना हुआ 36 हो गया। तो यह आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, ये फिगर है। आइए इसमें देखते हैं सिमेट्रिक है कि नॉन सिमेट्रिक है, ये इसी आधार पर आपका बनेगा। पहले इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। हम देख रहे हैं सिमेट्रिक है, इस आधार पर इसमें कितने टोटल वर्ग होंगे पहले ये देख लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे आपका 16। सभी को एक साथ ऐड करिए, सभी को एक साथ ऐड करेंगे तो आपका 30 आएगा, टोटल स्क्वायर 30 आ गया। और इसके बाद भी तो एक वर्ग निर्माण हो रहा है दोस्तों, देखिए ये वाला फिगर से इससे भी तो एक वर्ग बन रहा है, अर्थात एक वर्ग इसमें और ऐड करेंगे, कहेंगे कि अर्थात टोटल 31, अर्थात इस वर्ग के अंदर टोटल 31 वर्ग का निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। तो दोस्तों देखिए ना कितना इजी था। दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये वर्ग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको आज हम बताने का प्रयास किए हैं आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जब भी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो आपका स्क्वायर और ट्रायंगल से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन उससे एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।